यूएपीए के तहत जेल की सज़ा काटने वाले 127 लोगों को 19 साल के बाद अदालत से इंसाफ मिला और 127 लोग बाइज्जत बरी हो गए। इस 19 साल में पूरी एक नस्ल तबाह हो गई। नौकरी पेशावर लोगों की नौकरी चली गई, दर दर के धक्के खाने पर मजबूर हुए और गुनाह कोई नहीं, जिसका पता भी 19 साल के बाद चला। इंसाफ की देवी का सफ़र इतना तवील था कि उन 127 लोगों में से 7 लोग अपना सब कुछ लुटाकर भी जीते जी अपने कानों और आंखों से खुद को बाइज्जत बरी होते ना देख सके। यानी उन 7 लोगों का अब निधन हो गया है। जज के फैसले के बाद कोर्ट परिसर के बाहर वकील साहब की पहली ये बाइट देखिए। सेशंस और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज रोज सूरत के एक खूब बड़े केस, महत्व के केस के अंदर सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री दवे साहब ने एक जजमेंट दिया। उसकी फैक्ट्स ऐसी थी कि 2001 में एक 8वां लाइन्स पुलिस इंस्पेक्टर जो थे पंचोली साहब, उनकी एफआईआर के बेस पे सूरत के राष्ट्रीय थिएटर में से करीब 124 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध में ये चार्जेस लगाए गए थे चार्जशीट करने के बाद कि वो लोग बेंच सिमी संस्था के मतलब मेंबर से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए वो लोग गेजेट हुए थे और उनके इरादे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने का था। वो सब एलिगेशन होते हुए करने के बाद चार्जशीट की थी। करीब तभी सभी आरोपी 127 आरोपी लगभग 1 साल जेल में रहे थे। उसके बाद नामदार हाईकोर्ट से उन लोगों को रिहा किया गया था और वो केस आज चलने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो ट्रायल कोर्ट के दवे साहब, उन्होंने ये हेल्ड किया कि कोई भी आरोपी 124-27 में कोई भी कलम 10 के मुताबिक सिमी का मेंबर नहीं था। सिमी का मेंबर था ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ। उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की है ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। उनके विरुद्ध कोई भी एविडेंस आया नहीं है। और दूसरा के सेक्शन 17 के नीचे, यूएपीए की सेक्शन 17 के नीचे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन देनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की, वो वैलिड सैंक्शन नहीं थी। और सब तमाम वो पुरावे और वो दस्तावेज देखने के बाद आज ट्रायल जज ने सभी 127 आरोपियों को रिहा कर दिया है, उनको निर्दोष जाहिर कर दिया। आगे वीडियो में बाइज्जत बरी होने वाले लोगों के बाइट्स और उनका दर्द भी खुद उनकी ज़बानी हम आपसे शेयर करेंगे और अब उनकी ज़िंदगी कैसी है खुद उनकी ज़बानी सुनाएंगे और अदालत के फाइनल जजमेंट भी आपसे साझा करेंगे और इस केस से जुड़े तमाम तथ्य आपके सामने रखेंगे, सब कुछ बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं काशिफ हसन और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। साल 2001, महीना दिसंबर, स्टेट गुजरात का शहर सूरत। प्रोग्राम की जगह सूरत का राजश्री कॉन्फ्रेंस हॉल। प्रोग्राम का टाइटल ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड, जहां माइनॉरिटी यानी अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की शिक्षा यानी तालीम और ग्रोथ पर बात होनी थी। विचारों का आदान प्रदान किया जाना था। प्रोग्राम 3 दिन का था। मुल्क के कई सूबों से प्रोग्राम में भाग लेने 127 लोग पहुंचे थे, जिसमें हर उम्र के लोग थे। 18 साल के नौजवान से लेकर 60 साल के अधेड़ उम्र तक के लोग थे। अचानक पुलिस की दबिश हुई और 127 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप सिमी से लिंक का आरोप, सिमी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन से लिंक का आरोप लगाया गया। लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट से बिल बार बार खारिज होती रही। फिर 11 महीना जेल की सज़ा काटने के बाद अहमदाबाद हाई कोर्ट से बिल मंजूर हुआ। तमाम 127 एक्यूज को कहा गया, आप सब अपने लोकल पुलिस स्टेशन में हर हफ्ते हाजिरी लगाएंगे और फिर कई साल तक तमाम एक्यूज लोकल पुलिस स्टेशन की हरासानी झेलते रहे। आसपास हो रहे किसी भी घटनाक्रम के बाद पुलिस सबसे पहले इन सब से पूछताछ करती। तमाम 127 एक्यूज को सैकड़ों बार गुजरात के शहर सूरत अपने केस को लेकर जाना होता था। खानदान तबाहो बर्बाद हो गए। उनकी ज़िंदगी में नाकर्दा गुनाह का ब्लैक धब्बा था, यानी यूएपीए वाले लोगों की नौकरियां कहाँ मिलती हैं, क्योंकि उनको नौकरी कोई नहीं दे सकता था। कोर्ट परिसर के बाहर फैसले के बाद लोगों का दर्द जानना चाहा। आप देखिए ये मुकम्मल वीडियो। रहीम, मेरा नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है। हम लोग आज यहाँ पर
केस के सिलसिले में जमा हुए थे, सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग दिसंबर 2001 में राजशाही हॉल के अंदर जमा हुए थे एक सेमिनार में। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था जिसमें सब लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने सबको 28 और 27 के बीच वाली रात को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और इनका प्लान कुछ और है। इस तरह से अरेस्ट किया था और तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रहे, लेकिन ये प्रोसेस 20 साल तक चलने के बाद आज जो एंड को पहुंचा है, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे ख़राब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे ख़राब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार ख़राब हुए, 1-1 साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फ़ीस, ये सारे मामलात। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा? हम ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है। हमारा कहना यह है कि आइंदा ऐसे वो लोग जो कि बेकसूर हों उनको सताया ना जाए और उनके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा ना किए जाएं कि वो जो है हैंड टू माउथ होने के बावजूद 20-20 साल तक ऐसे केसेस में रगड़ा लेते रहें। हमारा मानना ये है। सवाल यह है कि 19 साल के बाद जिन लोगों की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई उनको इंसाफ कौन देगा? ये 19 साल का लंबा और तवील अरसा कैसे वापस आएगा? जवाबदेह कौन है? मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।